हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33, चैप्टर 13 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको बस ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो है ना बहुत कुछ चैनल पर, एक बार चेक कर लो। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। 31 मार्च 2025 पासबुक का बैलेंस है आपके पास ओवरड्रॉन 10,000। इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। तो सबसे पहले लिखो बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 डेबिट बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब एक तरह से आपके बैंक पे पैसा नहीं है, ये लोन है। आपने ये बैंक से लोन लिया है। अब पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने चेक ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब इशू किए। आपने 20,000 रुपीज के चेक इशू किए मार्च के एंड में, जो कि जाकर के अप्रैल मंथ में क्लियर हुए। पैसा कब विड्रॉ हुआ है? अप्रैल के मंथ में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो 31 मार्च 2025। तो इस डेट को क्या स्टेटस है? कैश बुक में आप रिकॉर्ड कर चुके हो, -20,000 कर चुके हो। आपके हिसाब से कैश बुक में ये पैसा विड्रॉ हो चुका है, पासबुक में माइनस नहीं हुआ। तो मुझे मैच करने के लिए कैश बुक के हिसाब से चलना होगा। कैश बुक ने अगर माइनस किया है तो मुझे भी माइनस करना होगा। माइनस करने का मतलब है नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज करना है, तो प्लस कर दो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000। इसके बाद जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस चल रहा है आपका, उस पर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। 1,500 का बैंक इंटरेस्ट है, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक ने आपके अकाउंट से ये पैसा विड्रॉ कर लिया। कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, पासबुक में माइनस हो चुका है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना होगा? अगर माइनस कर चुकी हूं तो वापस से रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने का मतलब है जो नेगेटिव बैलेंस है ये आपको कम करना है। बैंक चार्जेस अगर लेगा तो उससे क्या होगा? नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज होगा ना। अब कैश बुक में आपने ये रिकॉर्ड नहीं किया, ये पैसा एक तरह से विड्रॉ नहीं हुआ, तो मुझे ये विड्रॉ कैंसिल करना है, रिवर्स करना है। तो वापस से ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब नेगेटिव बैलेंस कम करना है। तो बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1,500। इसके बाद 20,000 रुपीज का चेक आपने जमा करने भेजा बैंक में, लेकिन वो अप्रैल में क्लियर हुआ है। कब क्लियर हुआ है? अप्रैल में क्लियर हुआ है। तो मुझे मार्च में देखना है कि क्या स्टेटस है। कैश बुक में आप प्लस कर चुके हो 20,000, पासबुक पासबुक में प्लस नहीं हुए। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो मुझे ये 20,000 रुपीज बैंक में पैसा जमा दिखाना है। जमा दिखाने का मतलब है नेगेटिव कम करना है। ये नेगेटिव बैलेंस कम करना है, तो आपको क्या करना होगा? लेस करना है। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 20,000। नेक्स्ट है 100 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने आपके बिहाफ पर पेमेंट कर दी है। बैंक ने 100 रुपीज प्रीमियम की पेमेंट की, तो पैसा बैंक से विड्रॉ हो गया। कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, पासबुक में माइनस हो चुका है। तो क्या करें? कैश बुक के हिसाब से चलना है, तो जो आपने माइनस किया है उसको रिवर्स करना होगा। माइनस को रिवर्स करने का मतलब है आपने जब माइनस किया तो नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज हो गया। बैंक ने नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज कर दिया। लेकिन अब ये नेगेटिव बैलेंस जो आपने 100 रुपीज से इंक्रीज किया, उसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब है क्या करें? लेस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 100 रुपीज। बैंक जब 100 रुपीज विड्रॉ कर रहा है उसके हिसाब से 100 रुपीज का लोन और इंक्रीज हो गया। लेकिन कैश बुक में ये पैसा विड्रॉ नहीं हुआ, आपने माइनस नहीं दिखाया, तो वापस से ये लोन जो आपने इंक्रीज किया था उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। इसके बाद 10,000 रुपीज का आपने कोई ड्राफ्ट बनवाया विजय एंड कंपनी को पेमेंट के लिए।
आपने एक ड्राफ्ट बनवाया, ड्राफ्ट के ऊपर बैंक ने अपने चार्जेस लिए 200, तो टोटल 10,200 से आपको कैश बुक को क्रेडिट करना था। इतना पैसा कैश बुक में विड्रॉ दिखाना था, लेकिन कैश बुक में आपने सिर्फ 10,000 की एंट्री की है, 200 चार्जेस की एंट्री ही नहीं की। मतलब बैंक चार्जेस आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए। कैश बुक में 10,000 माइनस हुए, पासबुक में 10,200 माइनस हुए। तो क्या करें? कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपने जो पासबुक में 200 ज्यादा माइनस कर दिए, ज्यादा माइनस करने का मतलब है ये लोन का पैसा और इंक्रीज हो गया। तो ये मुझे 200 रुपीज रिवर्स करने हैं, ये लोन कम करना है। तो लेस करेंगे बैंक चार्जेस ऑन ड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 200। सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा? 30,000। 10,000 का लोन है, इतने से और इंक्रीज हुआ 30,000, माइनस करोगे 21,800, तो अमाउंट आएगा 8,200। नेगेटिव बैलेंस है, लोन का बैलेंस है, तो लोन का मतलब है बैलेंस एज पर कैश बुक लेकिन क्रेडिट बैलेंस। क्लियर हुआ? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है और पासबुक का बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है। तो क्या करें? 31 मार्च 2025 को बनानी है। बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट लिखो 16,500। इसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,750। आपने किसी को चेक दिया पेमेंट की और ये कैश बुक में माइनस कर दिया, आपने कैश बुक में माइनस दिखा दिया, लेकिन बैंक कह रहा है ये पैसा विड्रॉ ही नहीं हुआ, मेरे पास चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। कैश बुक में माइनस हो गया, पासबुक में माइनस नहीं हुआ। तो हमें पासबुक से कैश बुक तक जाना है, तो कैश बुक के हिसाब से चलना होगा। अगर कैश बुक ने ये माइनस किया है, मतलब इतनी अमाउंट से और पैसा विड्रॉ दिखाया है, तो हमें भी दिखाना होगा, हमें भी माइनस करना होगा। तो माइनस करने का मतलब है ऑलरेडी आपका नेगेटिव बैलेंस है और इंक्रीज हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,750। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब आपने कोई चेक बैंक में जमा करने भेजा और बैंक में ये जमा ही नहीं हुआ, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। कैश बुक में प्लस कर चुके हो, पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो मुझे कैश बुक के हिसाब से प्लस करना होगा। अगर प्लस करना है तो मतलब नेगेटिव बैलेंस कम करना होगा। नेगेटिव बैलेंस कम करने के लिए हम लेस करेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 10,500। इसके बाद चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 2,000 रुपीज का एक चेक है आपको मिला, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं, भेजना ही भूल गए। तो कैश बुक में तो प्लस हो गए 2,000 और बैंक में पहुंचा नहीं, तो बैंक में प्लस ही नहीं हुआ। कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो मुझे प्लस करना होगा। प्लस करने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस कम करना है। कम करने के लिए हम लेस करेंगे चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन 2,000। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। अब किसी ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट में क्या हुआ? ये अमाउंट आपका प्लस हो गया। बैंक के अकॉर्डिंग ये आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ तो नेगेटिव बैलेंस कम हो गया। कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, पासबुक में प्लस हुआ है। अगर मेरा कैश बुक में प्लस नहीं है तो मैंने जो प्लस किया है वो रिवर्स करना होगा। प्लस को रिवर्स करने का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज करना होगा। अगर बैंक में पैसा जमा होगा तो क्या होगा? नेगेटिव बैलेंस बैंक में कम हो जाएगा। लेकिन जो आपने नेगेटिव बैलेंस कम किया उसे रिवर्स करना है, इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज करना है। तो पेमेंट रिसीव्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3,500। आपको ये सोचना है कि ये पैसा बैंक में जमा ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? अगर ये पैसा जमा नहीं होगा तो नेगेटिव बैलेंस और ज्यादा शो करेगी ना आपकी पासबुक, राइट? इसके बाद 200 रुपीज के बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिट हो गए। बैंक ने आपके अकाउंट से 200 रुपीज विड्रॉ कर दिए, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। कैश बुक में -200 नहीं हुए, पासबुक में -200 हो गए। तो क्या करें? कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। कैश बुक ने माइनस नहीं किया तो हमें भी
जो माइनस किया है उसको रिवर्स करना है। माइनस करने का मतलब है कि आपने 200 से नेगेटिव बैलेंस बढ़ा दिया। पासबुक में बैंक ने 200 से नेगेटिव बैलेंस को इंक्रीज कर दिया। तो अगर बैंक ने नेगेटिव बैलेंस को इंक्रीज किया तो मुझे क्या करना होगा? कैश बुक के हिसाब से चलने के लिए इस 200 को रिवर्स करना है, तो वापस से लेस करेंगे। क्योंकि कैश बुक कह रहा है कि हमने तो ये पैसा रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये पैसा माइनस किया ही नहीं। तो कैश बुक में अगर ये माइनस नहीं हुआ तो मुझे भी ये 200 यहां से हटाने होंगे। एज अ लोन जो मेरा इंक्रीज हो गया वो यहां से हटाना है, तो माइनस करेंगे। ठीक है। इसके बाद 1980 का इंश्योरेंस पे किया है, बैंक ने डायरेक्टली आपके लिए पेमेंट कर दी। तो बैंक से ये पैसा विड्रॉ हो गया। अगर बैंक से पैसा विड्रॉ होगा तो नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, पासबुक में माइनस हो चुका है। पासबुक में अगर माइनस हुआ है तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का मतलब है जो पैसा मैंने निकाला वापस से जमा करना है। जमा करने का मतलब ये नेगेटिव बैलेंस कम करना है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1980 लेस करेंगे। बैंक हैड डेबिटेड ₹3100 फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब बैंक ने आपके बिहाफ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे कर दिया। बैंक अगर पेमेंट करेगा तो क्या होगा? आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ होगा। विड्रॉ होने का मतलब है बैंक ने ये नेगेटिव बैलेंस लोन का पैसा इंक्रीज कर दिया। कैश बुक में आपने माइनस नहीं किया, पासबुक में माइनस हो गया है, तो मुझे कैश बुक के हिसाब से चलना है। तो जो माइनस किया उसको रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने का मतलब है जो मैंने ये लोन अमाउंट इंक्रीज कर दिया उसको कम करना है। कम करने के लिए लेस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3100। सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया तो प्लस माइनस करो। प्लस करने के बाद 28,750 लोन है, इसमें से आप माइनस करोगे 17,780 तो अमाउंट आएगा 10,970। बैलेंस एज पर कैश बुक लोन है। कैश बुक भी आपका क्या दिखा रहा है? नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्यान से समझना। पासबुक में डेबिट बैलेंस है 2000, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले कौन सी डेट है आपकी? डेट है 31 मार्च। बैलेंस एज पर पासबुक 2000। क्लियर। अब इसके बाद 16,000 रुपीज के चेक ड्रॉन लिखा है मतलब इशू किए। 25 मार्च को 16,000 रुपीज के चेक आपने इशू किए, जिसमें से 6,000 रुपीज का ही चेक क्लियर हुआ है, पैसा विड्रॉ हुआ है। बाकी 10,000 31 मार्च को विड्रॉ नहीं हुए। तो कैश बुक में -16,000 और बैंक में पासबुक में -6,000। क्या करें? कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो कैश बुक के हिसाब से टोटल 16,000 ही माइनस दिखाने होंगे। 6,000 आप माइनस कर चुके हो, बाकी 10,000 रुपीज और माइनस करने। तो माइनस करने का मतलब है ये जो नेगेटिव बैलेंस ऑलरेडी है आपका, नेगेटिव और इंक्रीज करना, इतना पैसा और विड्रॉ दिखाना। तो ऐड कर दो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 10,000। इसके बाद 10,000 रुपीज के चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किए, जिसमें से 4,400 के ही कलेक्ट हो पाए हैं, पैसा आपके अकाउंट में जमा हुआ है। तो बाकी 5,600 वो मार्च तक क्लियर नहीं हुए। कैश बुक में +10,000 कर चुके हो, पासबुक में सिर्फ 4,400 प्लस है। तो मुझे कैश बुक के जैसे पूरे 10,000 प्लस करने हैं। 4,400 हम कर चुके हैं, बाकी बाकी 5,600 और प्लस करने हैं। तो प्लस करने का मतलब है नेगेटिव बैलेंस कम करना। कम करने के लिए क्या करेंगे? लेस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 5,600। नेक्स्ट है कि बैंक चार्जेस 50 रुपीज। अब ये बैंक के चार्जेस हैं, बैंक ने तो आपके अकाउंट में डेबिट कर दिए, आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो गया। कैश बुक में माइनस नहीं किए, कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो 50 रुपीज आपने माइनस नहीं किए, पासबुक में माइनस हो चुके हैं। तो क्या करें? कैश बुक के हिसाब से माइनस नहीं करना। तो जो माइनस कर चुके हो मतलब नेगेटिव बैलेंस जो इंक्रीज कर चुके हो उसको कम करना है। कम करने के लिए क्या करेंगे? लेस करेंगे। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 50। इसी तरह से
बैंक ने आपके बिहाफ पर 700 का डिविडेंड कलेक्ट किया, आपके अकाउंट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पर इनकम आई है, अकाउंट पे पैसा जमा हुआ। तो बैंक में अगर पैसा जमा होगा तो क्या होगा, आपका नेगेटिव बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किए, प्लस नहीं दिखाया, पासबुक में प्लस है 700। अब अगर पासबुक में प्लस है, कैश बुक में नहीं है, तो मुझे कैश बुक के हिसाब से इसे रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स करने के लिए जो मैंने प्लस दिखाया, प्लस से क्या हुआ था, नेगेटिव बैलेंस कम हुआ था ना। अब अगर ये प्लस मैं हटा देती हूँ, ये पैसा जमा नहीं दिखाना, तो ये नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐड करोगे डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 700। क्लियर है। इसके बाद 1200 का चेक कैश बुक में आपने डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं। एक चेक जो आपने रिसीव किया, कैश बुक में डेबिट किया, एक तरह से जमा दिखाया कि इतना पैसा मुझे और मिला है 1200, लेकिन बैंक में नहीं भेजोगे तो जमा ही नहीं होगा। कैश बुक में प्लस 1200 पासबुक में नहीं हुआ, तो क्या करें, कैश बुक के हिसाब से हमें भी जमा दिखाना है। जमा का मतलब है, प्लस का मतलब है नेगेटिव बैलेंस कम करना। कम करने के लिए क्या करेंगे, लेस करेंगे। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन 1200। लास्ट ट्रांजेक्शन है 1500 का चेक आपने बैंक में भेज दिया, जमा कर दिया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब क्या हुआ, कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये जमा नहीं हुआ कैश बुक के हिसाब से। और बैंक में अगर ये चेक पहुंच गया है तो जमा हो गया है प्लस 1500। कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, पासबुक में प्लस है। कैश बुक में जमा नहीं है, प्लस नहीं है, तो मुझे भी जो प्लस दिखाया है उसको रिवर्स करना होगा पासबुक में। रिवर्स करने का मतलब है नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज करना। इसका मतलब ये अमाउंट बैंक में जमा ही नहीं हुआ, जमा नहीं होगा तो नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज होगा। इंक्रीज करने के लिए प्लस करोगे, चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1500। अब सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद प्लस करो, 2000 लोन, इसमें इतना और इंक्रीज हो गया 14,200, माइनस करो 6,850, अमाउंट आ रहा है 7,350। ये नेगेटिव बैलेंस है, बैलेंस है इस पर कैश बुक नेगेटिव है, क्रेडिट बैलेंस है। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। कहीं डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।